अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। अभी अभी प्राप्त समाचारों के अनुसार दुनिया भर में बढ़ते मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस को लेकर अब ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। जी हां दर्शकों, मंकी पॉक्स को अब ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है और इस घोषणा के बाद ऐसा लगता है जैसे कोरोना वायरस जैसा समय एक बार पुनः संसार भर में आ गया है। जैसा कि कई भविष्यवेताओं ने और भविष्यवालिका और बाबा वांगा नेस्ट्रेडमस ने एक महामारी के वायरस आने की भविष्यवाणी 2024 और 25 के लिए की थी, तो ऐसा लगता है कि मंकी पॉक्स वायरस ऐसा ही कहर मचाने वाला है जैसा कि कोरोना वायरस ने मचाया था। कांगो से आरंभ हुई ये बीमारी कई अफ्रीकी देशों से होते हुए यूरोप के देश, स्वीडन और अब भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। संकट की संभावना को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसे लेकर एक समीक्षा बैठक की है। भारत के लिए ये बीमारी कितनी बड़ी चिंता है, इसका क्या इलाज है और हमें बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इन्हीं बातों पर हम आपको कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों की जो सलाह है और जो सावधानी है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अब जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ही इस महामारी को लेकर के एक इमरजेंसी घोषित कर दी है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये महामारी कितने बड़े पैमाने पर फैल सकती है। क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन जब भी ऐसी घोषणा करता है तो आप इसे कोई साधारण घोषणा मत समझें, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन जब किसी भी वायरस के प्रसार की गंभीरता को देखता है कि इसका व्यापक रूप से प्रसार हो रहा है और कम्युनिटी प्रसार हो रहा है, तब वो इस तरह की हेल्थ इमरजेंसी घोषित करता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस घोषणा को और इस आपातकाल की घोषणा को आप हल्के में ना लें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर मंकी पॉक्स जो वायरस है ये क्या है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, इससे बचाव के क्या उपाय होंगे, क्योंकि अगर आप इसके बारे में पहले से नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आप पर ये वायरस अटैक कर दे। इसी कारणवश हमें ये प्रस्तुति आपको एकदम तुरंत करनी पड़ रही है। अभी रात्रि के 10 बज चुके हैं और जैसे ही हमें ये जानकारी हुई कि इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक इमरजेंसी और एक आपातकाल घोषित कर दिया है, तो हमें लगा कि अब आपको सावधान करना आवश्यक है, विशेष रूप से आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तो सबसे बड़ा आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या ये मंकी पॉक्स जो वायरस है या ये क्या कोविड वायरस की तरह संक्रामक है और ये क्या प्राणघातक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एमपॉक्स या मंकी पॉक्स को भी कोविड की तरह ही वायरस से फैलने वाली बीमारी बताया गया है। ये भी बीमारी संक्रामक है और इससे दर्दनाक दाने, बढ़े हुए लिम्फ नोड्स और बुखार हो सकता है। यद्यपि ये बीमारी कोविड की तरह संक्रामक और जानलेवा नहीं है। अब प्रश्न ये है कि मंकी पॉक्स वायरस आया कहाँ से। तो मंकी पॉक्स वायरस की खोज 1958 में हुई थी। शोध में लिखे गए बंदरों की कॉलोनियों में चेचक जैसी बीमारी के प्रकोप के रूप में इस बीमारी के वायरस की पहचान हुई थी। मूल रूप से मंकी पॉक्स नाम दिए जाने के बावजूद इस बीमारी का स्रोत अज्ञात है। एमपॉक्स का पहला संक्रमित इंसान 1970 में रिपोर्ट किया गया था और ये मामला कांगो में पाया गया था। 2022 में एमपॉक्स दुनिया भर में फैल गया था। अब आपको बताते हैं कि क्या मंकी पॉक्स प्राणघातक हो सकता है। तो इसके लिए आपको बताएं कि मंकी पॉक्स के 2 स्ट्रेन हैं। क्लेड स्ट्रेन अधिक गंभीर बीमारी और मौत का कारण बनता है। तो मंकी पॉक्स कैसे फैलता है, क्या जानवरों से फैलता है या फिर ये एक जेनेटिक बीमारी है। तो इसका अर्थ ये है कि ये बीमारी जानवरों से आई है। ये जानवरों और लोगों के बीच फैल सकती है, लेकिन ये वायरस अब संक्रमित इंसानों से इंसानों में भी फैल रहा है। इस बीमारी का संकट किसके लिए अधिक हो सकता है। तो ऐसे लोग जो कि पहले किसी बीमारी से ग्रसित हैं या फिर 1 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, ऐसे लोग जिन्हें पहले एक्जिमा हुआ है, या फिर गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग, इन लोगों के लिए ये बहुत घातक हो सकता है। अब आपको बताते हैं मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं। तो इसमें संक्रमित व्यक्ति को पहले हल्का बुखार अनुभव होगा, इसमें फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देंगे और शरीर पर दाने निकलते हुए दिखेंगे आपको। इसमें सिर दर्द, मांसपेशियों और पीठ में दर्द और कमजोरी महसूस होने लगेगी और बढ़े हुए लिम्फ नोड्स और शरीर पर मवाद से भरे घाव भी आपको दिखने लगेंगे। ये लक्षण 2 से 4 सप्ताह तक रख सकते हैं। अब क्या ये जो मंकी पॉक्स है ये किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है।
तो WHO के अनुसार ये वायरस मुख्य रूप से किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ही फैलता है। एमपॉक्स से संक्रमित व्यक्ति की त्वचा या अन्य घावों से भी ये बीमारी फैल सकती है। ये बीमारी आमने सामने बात करना या सांस लेने से या त्वचा के संपर्क से या लंबे समय तक निकट संपर्क से श्वसन की बूंदें या कम दूरी के एरोसोल से फैल सकता है। लोग कपड़े या चादरों जैसी दूषित वस्तुओं से और स्वास्थ्य देखभाल जैसी नुकीली वस्तुओं से लगी चोटों से या फिर टैटू पार्लर जैसी सामुदायिक स्थानों में ये वायरस फैल सकता है, इसलिए ऐसे स्थानों से आप दूर रहें। अब प्रश्न ये है कि क्या एमपॉक्स या मंकी पॉक्स का कोई टेस्ट है, क्या इस वायरस को जांचा जा सकता है? इस संबंध में डॉक्टरों का यही कहना है कि सबसे बड़ी समस्या इस समय इस वायरस की जांच करने की है, क्योंकि इसका संक्रमण कई अन्य वायरस के संक्रमण की तरह ही दिखता है। सामान्य तौर पर चिकन पॉक्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, खुजली, यौन संक्रमण आदि में भी शरीर पर दाने हो जाते हैं। संदिग्ध एमपॉक्स वाले बच्चों को भी चिकन पॉक्स हो सकता है। इस कारण से लोगों के लिए शीघ्र से शीघ्र उपचार प्राप्त करने और आगे के प्रसार को रोकने के लिए रोगी को जल्दी से जल्दी मंकी पॉक्स की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। सामान्य तौर पर विशेषज्ञ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (PCR) द्वारा वायरल DNA का पता लगा करके एमपॉक्स की पहचान करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग जाता है। अब प्रश्न ये है कि क्या एमपॉक्स का कोई इलाज है? तो फिलहाल एमपॉक्स की अभी कोई विशेष दवा नहीं है। टेकोविरिमैड जैसे कोई एंटीवायरल, जिन्हें मूल रूप से चेचक के इलाज के लिए विकसित किया गया था, इसका प्रयोग एमपॉक्स के इलाज के लिए किया जा रहा है और आगे अभी इसके लिए अध्ययन भी किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसकी कोई वैक्सीन है, तो इसके बारे में आपको बताते चलें कि आपको अगर चेचक की वैक्सीन पहले से लगी है तो इस बीमारी का संक्रमण आपको कम होगा। चेचक की वैक्सीन इस बीमारी को फैलने से रोकती है। वहीं WHO ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए 2 वैक्सीन को मान्यता दी है, जिसमें से एक है जीनेओस और दूसरी है बवेरियन नॉर्डिक। ये वैक्सीन मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए कारगर साबित हो रही है। वहीं डॉक्टरों का ये कहना है कि ये बीमारी यौन संबंधों में अधिक फैलती है। ऐसे में ये महामारी जो है वो रूप ले सकती है अगर ऐसे व्यक्ति के संपर्क में कोई आता है। अब प्रश्न ये है कि यदि मंकी पॉक्स का संक्रमण हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तो यदि संभव हो तो आप घर पर ही रहें। हाथों को प्रायः साबुन और पानी या फिर हैंड सैनिटाइजर से धोएं। जब तक कि आपके दाने ठीक ना हो जाएं तब तक मास्क पहनें। अन्य लोगों के आसपास रहते हुए अपने घाव को ढक करके रखें। त्वचा को सूखा और खुला रखें। साझा स्थानों में वस्तुओं को छूने से बचें और साझा स्थानों को बार बार सैनिटाइज करें। मुंह में छालों के लिए नमक के पानी का प्रयोग करें। शरीर के घाव के लिए बेकिंग सोडा या एप्सम सॉल्ट के साथ सिड्स बाथ या फिर गर्म स्थान लें। दर्द के लिए पैरासीटामोल या इबुप्रोफेन जैसी दवाएं जो है ली जा सकती हैं, लेकिन ये जो हम आपको बता रहे हैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं। आपको अगर ऐसे कोई भी लक्षण दिखें तो आप इसके लिए पहले डॉक्टर से संपर्क करें। अपनी मर्जी से या नेट पर देख करके या फिर यूट्यूब पर देख करके कोई भी दवा ना लें, ये आपके लिए घातक हो सकता है। ये बीमारी भारत में ना फैले, इसके लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए, इस पर अब हम आपको जानकारी देते हैं। तो अभी इस वायरस के संक्रमण का एक भी मामला अभी भारत में तो नहीं आया है, लेकिन अगर ये पाकिस्तान पहुंच गया है तो जल्दी ही इसका प्रसार हो सकता है, क्योंकि जब कोरोना वायरस फैला था तब चीन में इस वायरस को पहली बार रिपोर्ट किया गया था दिसंबर में, और मार्च आते आते ये वायरस जो है पूरे भारत में फैल गया था। तो इसलिए अभी आप इसको हल्के में ना लें कि यहाँ पर अभी ये वायरस नहीं आया है। अभी से आप सावधानी बरतना शुरू कर दें, क्योंकि हो सकता है कि हवा के माध्यम से भी ये वायरस जो है वो फैल सकता है। तो ऐसे में इसके संक्रमण के फैलने की संभावना है भी और नहीं भी है, जब तक कि आप इसके संपर्क में नहीं आते हैं। वहीं अभी हमें इस मामले में सबसे अधिक ध्यान देना होगा कि विदेश से आए किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने से अभी बचें। अगर कोई व्यक्ति विदेश दौरा करके आता है तो एयरपोर्ट पर उसकी जांच पहले की जाएगी। विदेश से आए किसी व्यक्ति में अगर बुखार, जुकाम या फिर किसी भी बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो उसे तुरंत स्वास्थ्य अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी चाहिए और स्वयं को बाकी लोगों से अलग कर लेना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि हमें एमपॉक्स की जांच कब करानी चाहिए, और क्या आपको लगता है कि एमपॉक्स या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में अगर आए हैं जिसे एमपॉक्स है तो फिर आप किसी डॉक्टर से मिलें, ताकि वो तय कर सकें कि आपको एमपॉक्स की जांच करवाने की आवश्यकता है या नहीं। दूसरा है कि अगर आपको बुखार के साथ शरीर पर दाने या रैशेस दिखाई दें तो फिर आप तुरंत डॉक्टर से मिलें।
डॉक्टर आवश्यकता के अनुसार आपको जांच कराने के लिए कहेंगे। एमपॉक्स के संक्रमण के लक्षण अगर आप देखें कितने दिन में दिखते हैं, तो एक डेटा से ये जानकारी मिली है कि एमपॉक्स के संक्रमण के लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते। कुछ लोग अपने लक्षण दिखने में 1 से 3 से 4 दिन का समय भी ले सकते हैं और ये दूसरे लोगों में भी इतने ही समय में फैला भी सकते हैं। वैसे मंकी पॉक्स को फैलने से रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए, अब आपको हम इसकी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति विदेश से आया है तो उससे संपर्क में आने से बचें। ऐसे लोगों के साथ निकट संपर्क से भी बचें जिनके शरीर पर एमपॉक्स जैसे दाने हों। ऐसे कपड़े, चादरें, कंबल या अन्य सामग्री को भी छूने से बचें जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों। किसी संक्रमित व्यक्ति या फिर जानवर के संपर्क में आने के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धो लें। यदि आपने पेट्स पाल रखे हैं, जैसे कुत्ते या कोई और पेट आपने पाला हुआ है, तो इस समय आप थोड़ा सावधान रहिएगा और उसके संपर्क में आने से पहले तो बचिएगा। और अगर आप संपर्क में आ भी जाते हैं तो फिर आपको अपने हाथ को साबुन और पानी से धोना चाहिए। और अगर ये भी उपलब्ध ना हो तो अल्कोहल या फिर हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और ऐसे भी जानवरों से बचें जो कि वायरस फैला सकते हैं। वैसे मंकी पॉक्स वायरस मुख्य रूप से इंसानों और जानवरों को प्रभावित करता है और ये चेचक के वायरस के परिवार से ही संबंधित वायरस है, लेकिन इसके लक्षण हल्के होते हैं, जैसे बुखार, ठंड लगना और बदन दर्द। यद्यपि कुछ मामलों में ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। CDC के अनुसार ये वायरस केवल 2 से 4 हफ्ते तक रहने वाला है और इसके लक्षण भी आपको इसी समय में दिखने लगेंगे। तो दर्शकों, ये थी मंकी पॉक्स को लेकर के हमारी जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है और इसके लिए आपको इसलिए सावधान करना आवश्यक था क्योंकि जब विश्व स्वास्थ्य संगठन इस तरह की इमरजेंसी घोषित करता है तो ये एक बहुत ही गंभीर बात हो जाती है। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार के दाने अगर आपके शरीर में निकल रहे हैं और उनमें कुछ समय बाद अगर उसमें पस भरने लगता है तो फिर आप समझें कि ये मंकी पॉक्स के लक्षण हैं और ये हवा के माध्यम से भी फैल सकते हैं। इसलिए आप इस समय अगर आप अपने घर में भी हैं तो आप दूसरों के संपर्क में आने से बचें, अपने हाथ को सैनिटाइज करें और अपनी जो तौलिया है और जो आपके व्यक्तिगत प्रयोग के जो वस्त्र हैं उसको आप अपने अलग उसका प्रयोग करें और दूसरे के वस्त्रों का, दूसरे की तौलिए का प्रयोग ना करें। और इसी के साथ चूँकि इस वायरस के जो लक्षण हैं वो फ्लू जैसे ही दिखाई देते हैं, जैसे कि कोरोना में भी ये फ्लू जैसे ही लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन ये कब गंभीर हो जाते थे इसका पता बिल्कुल मनुष्य को तब चलता था जबकि ये जानलेवा हो जाता था। यद्यपि इसमें प्राण जाने के संकट कम है, लेकिन इसमें भी 2 स्ट्रेन पाए जाते हैं। एक स्ट्रेन अधिक खतरनाक नहीं है, लेकिन दूसरा स्ट्रेन खतरनाक हो सकता है। अब ये कौन सा स्ट्रेन है और कौन सा स्ट्रेन किसको प्रभावित कर रहा है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी मंकी पॉक्स के वायरस की जांच के लिए अभी कोई ऐसी किट या कोई भी ऐसा परीक्षण नहीं है। तो इसी वजह से अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यूरोप से ये पाकिस्तान तक अगर मंकी पॉक्स वायरस फैल गया है तो फिर अभी से हम सभी को सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि कोरोना वायरस के समय भी ऐसा ही हुआ था और लोग ये कह रहे थे कि अरे ये तो चीन में है, ये हमें कहाँ होने वाला है। लेकिन जब वायरस ने धीरे धीरे अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया तो फिर जो तहलका मचा था और मृत्यु का जो तांडव मचा था वो सब लोग जानते हैं। तो इसलिए किसी भी वायरस को इस समय हल्के में ना लें और इसे ये मत समझें कि ये डराने वाली कोई आपको बात बताई जा रही है। सिर्फ आपको सावधान किया जा रहा है कि आप अभी दूसरों के संपर्क में आने से बचें। बाहर से अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसके संपर्क में आने से बचें। अपने व्यक्तिगत प्रयोग की चीज़ों को स्वयं प्रयोग करें और दूसरों के प्रयोग की वस्तुओं को आप स्वयं प्रयोग ना करें। तो आज अभी बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक अंक में। धन्यवाद, नमस्कार।